आत्मा मोक्ष के लिए प्रयास करती है, लेकिन उनमें से कुछ ही मोक्ष प्राप्त करती है और मोक्ष के बाद वो वैकुंठ जाती है, जहाँ हर आत्मा अजर और अमर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वैकुंठ लोक है कहाँ और यह कैसा दिखता है? आत्मा वैकुंठ लोक कैसे पहुँचती है? चलिए जानते हैं। वैकुंठ अथवा वैकुंठ को मोक्ष का द्वार इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ जो भी आत्मा जाती है वह कुंठा, निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता इत्यादि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमगति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। श्री कृष्ण गीता वैकुंठ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जो केवल और केवल मेरा ध्यान करता है वो मोक्ष प्राप्त कर मेरे लोक वैकुंठ जाता है, जहाँ के ऐश्वर्य की देवता भी केवल कल्पना कर सकते हैं। परम पुराणों के अनुसार ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव, कैलाश पर महादेव एवं वैकुंठ में भगवान विष्णु बसते हैं। श्री कृष्ण के अवतार लेने के बाद वैकुंठ को गोलोक भी कहा जाता है। वैकुंठ लोक सत्यलोक से 2,62,00,000 योजन ऊपर बताई गई है और इसके मुख्य द्वार की रक्षा भगवान विष्णु के 2 प्रमुख पार्षद जय विजय करते हैं। पुराणों के अनुसार वैकुंठ चारों ओर से दिव्य विमानों से घिरा रहता है, जिस पर दिव्य ऋषि मुनि, देवता एवं विष्णु जी के परम भक्त विराजित रहते हैं। उनके ही तेज से वैकुंठ जगमाता है। हालांकि कई लोग वैकुंठ धाम को ही परमधाम समझते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। परमधाम सभी लोकों के सबसे ऊपर है, जहाँ जाना ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के अतिरिक्त कोई नहीं जा सकता। परमात्मा यही निवास करते हैं, जबकि पृथ्वी, समुद्र एवं स्वर्ग के ऊपर वैकुंठ का स्थान बताया गया है। जानकारों के अनुसार इस धरती पर भी कुछ ऐसी जगह हैं, जिन्हें वैकुंठ धाम का स्थान दिया गया है। कौन कौन सी हैं ये जगहें और इन्हें वैकुंठ धाम क्यों कहा जाता है, चलिए जानते हैं। पहला वैकुंठ धाम पृथ्वी पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में बद्रीनाथ को विशेष रूप से वैकुंठ का स्थान प्राप्त है, क्योंकि इसे भगवान विष्णु का दरबार भी कहते हैं। यहाँ नारायण के 5 स्वरूपों की पूजा होती है, जिसे पंचबद्री कहते हैं। पंचबद्री में श्री विशाल बद्री, श्री योगध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री की गिनती होती है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने और त्रेतायुग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगीश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। दूसरा वैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था, जिसे वैकुंठ कहा जाता था। जानकारों के अनुसार अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं, सिर्फ साधक ही रहते थे। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में दिल्ली तक है। तीसरा वैकुंठ धाम, यह ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर है। इसकी सुरक्षा के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात है। इस वैकुंठ में भगवान नारायण अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीलदेवी एवं महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। कहते हैं कि जिस भी व्यक्ति को मरणोपरांत मोक्ष प्राप्त होता है, उसकी जीवात्मा इसी वैकुंठ में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आती। उसे सदैव के लिए नारायण का सानिध्य प्राप्त होता है। आत्मा वैकुंठ कैसे पहुँचती है? पुराणों के अनुसार जीवात्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करती है, तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय, प्रहर, दिवस, रात्रि, दिन, ग्रह, नक्षत्र, माह, मौसम, पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन,
अतल, सुतल, पाताल के देवताओं सहित अन्य 33 कोटि देवता उसे बैकुंठ में जाने से रोकते हैं और किसी अन्य योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं। जिस जीवात्मा की आस्था कमजोर होती है वो किसी और योनि में चला जाता है, लेकिन जो परम भक्त होता है वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है।